Hello friends, welcome to Mashru channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक सेविंग स्कीम का सर्टिफिकेट होता है NSC, जो कि आपको परचेज़ करना होता है पोस्ट ऑफिस से। ये काम कैसे करता है? आपको सबसे पहले तो एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होगा ये परचेज़ करने के लिए सर्टिफिकेट। फिर ये जो होता है 5 ईयर्स के लिए होता है, तो 5 ईयर्स के बाद आपको सबमिट करके ये सर्टिफिकेट सबमिट करके अपना डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो उस पर मिला है वो ले लेना होता है आफ्टर मैच्योरिटी, दैट इज़ 5 ईयर्स। और इसके फ़ीचर्स जो हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये प्लान, तो ये काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। आपको ये हेल्प करता है इन्वेस्ट करने में छोटे छोटे अमाउंट, तो इससे आपकी हैबिट बढ़ती है, आपकी आदत बढ़ती है इन्वेस्ट करने की। और स्पेशली जो ये डिज़ाइन किया हुआ है वो इनकम टैक्स एसेसीज लोग के लिए, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम आगे चल के बताएंगे। और NSC सर्टिफिकेट्स जो है वो आप एज अ लोन सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम बैंक्स लोन लेने के लिए। और ये जो एवरी मंथ आपको है बाई करना होगा 5 साल तक, और जो री इन्वेस्ट करना होगा ऑन मैच्योरिटी। अपॉन रिटायरमेंट आपको ये मंथली पेंशन जैसे देगा एज दी NSC मैच्योर्स। सो इनकम टैक्स बेनिफिट्स इसके हैं इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इनकम टैक्स बेनिफिट डिपेंड करता है कि अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चूज़ करते हैं या न्यू टैक्स सिस्टम। तो अब हम देखते हैं इसमें ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या है। इसमें जो डिपॉजिटेड अमाउंट है अप टू 1.5 लाख वो क्वालिफाई हो जाता है अंडर डिडक्शन सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो ईयरली इंटरेस्ट एक्रूड होगा उसमें आएगा वो आपको डिक्लेयर करना होगा अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो आपको इस स्कीम का कंसिडर हो जाता है री इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे बताया कि आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 80C में, और ये एलिजिबल हो जाता है टैक्स डिडक्शन के लिए। तो जैसे आप एक तरफ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसे, और दूसरी तरफ आपको ये अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे डिडक्शन में। तो ये एक दूसरे को टैक्स फ्री बना देता है इसके लिए। तो आपको इस पर कोई इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं भरना होता है। ओनली द इंटरेस्ट अर्नड इन द लास्ट ईयर, जो 5th ईयर में है, वो टैक्सेबल होता है एज इट इज़ नॉट री इन्वेस्टेड और इट इज़ पेड बैक टू द इन्वेस्टर। तो इसलिए आपको इस पर 5th ईयर के बाद भरना होता है, और इस पर TDS नहीं मिलता पोस्ट ऑफिस के तरफ से। सो यहाँ पे जो ये आप पॉइंट पे ध्यान दें, ओनली द इंटरेस्ट अर्नड इन द लास्ट 5th ईयर इज़ टैक्सेबल एंड इज़ नॉट री इन्वेस्टेड एंड इट इज़ पेड बैक टू द इन्वेस्टर। अब देखते हैं न्यू टैक्स सिस्टम में क्या होता है। न्यू टैक्सिंग सिस्टम में इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसमें कोई आपको डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा मैच्योरिटी के टाइम। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यूरिंग टैक्स रिटर्न्स, और जो पे इनकम टैक्स होगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स आपको भरना पड़ेगा। इसमें भी कोई TDS नहीं है फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। सो अब देखते हैं कि ये कौन ओपन करवा सकता है। ओनली द इंडियन रेसिडेंट्स ये परचेज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स, और ये परचेज़ किया जा सकता है एडल्ट से, खुद एडल्ट आके परचेज़ कर सकते हैं, और या एडल्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, या जो गार्जियन है अनसाउंड पर्सन के वो कर सकते हैं। माइनर को जो है 10 ईयर्स तक हो जाना चाहिए तो वो परचेज़ कर सकते हैं ये। और ये जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अप टू 3 एडल्ट, 3 बड़े जो एडल्ट्स हैं वो जाके ये जॉइंट अकाउंट इसका ओपन करवा सकते हैं, NSC पर सर्टिफिकेट परचेज़ कर सकते हैं। आप ये कितने भी नंबर के NSC सर्टिफिकेट्स परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हाउ डू यू ओपन दी अकाउंट? NSC सर्टिफिकेट कैन बी परचेज बाई कैश और चेक। एज यूजल चेक जो है जब डेट ऑफ रियलाइजेशन होता है बैंक में, तब से आपका ये डेट ऑफ ओपनिंग सेम डेट माना जाएगा। डिपॉजिट लिमिट्स जो है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इसकी 1000 रुपीज़ है, और इसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है डिपॉजिट अमाउंट की। और जो डिपॉजिट अमाउंट होना चाहिए वो मल्टीपल्स होना चाहिए ऑफ 100, जैसे एग्जांपल 1100, 1200, 300, 1400 रुपीज़ एज ऑन एक्सेट्रा।
सो मैच्योरिटी पीरियड जैसे मैंने बताया ये 5 ईयर के लिए 5 ईयर्स के लिए होता है। पहले ये 10 ईयर का हुआ करता था, बट 10 ईयर वाला डिसकंटिन्यू कर दिया गया सिंस 20 दिसंबर 2015। अब ये केवल 5 ईयर्स के लिए होता है। अब जो इसका इंटरेस्ट रेट है, करंट एनुअल रेट इज़ 6.80%, और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा और जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मैच्योरिटी। इवन अगर बीच में चेंज हो रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। सो फ्रॉम अप्रैल 1 2016, तो जो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। पहले क्वार्टरली बेसिस पे ही अनाउंस किया जाता था चेंज करके, अभी किया जाता है, जो कि पहले ईयरली बेसिस पे होता था, अब जो है क्वार्टरली बेसिस पे होता है। कंपाउंडिंग जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 अप्रैल 2016 से ईयरली कंपाउंडिंग कर दिया गया है। जो इंटरेस्ट होता है ईयरली कंपाउंड होता है। पहले ये हाफ ईयरली होता था, आपका जो इंटरेस्ट आता था कंपाउंड होके वो हाफ ईयर में आता था। अब ये पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड होता है। सो NSC इन पासबुक बोर्ड जो 1 जुलाई 2016 के पहले देखा जाता था, जब आप इन्वेस्ट करते थे आपको फ़िज़िकल सर्टिफिकेट मिलता था, बट फ्रॉम 1 जुलाई 2016 के बाद से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये फ़िज़िकल सर्टिफिकेट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसके जगह पे हम ऑप्शन रखेंगे NSC इन पासबुक फॉर्मेट। सो ये सिमिलर होता है जैसे हम सेविंग्स बैंक्स में हमें पासबुक मिलता है, उसमें एंट्रीज की जाती हैं अबाउट द डिटेल्स, तो उसी तरह से इसमें डिटेल्स अबाउट द सर्टिफिकेट, डेट ऑफ परचेज, ये सब उसमें ये किया जाएगा, बताया जाता है, उसमें एंट्री की जाती है। सो आफ्टर परचेजिंग NSC द एंट्रीज विल बी मेड आइदर प्रिंटेड और मैन्युअली इन द पासबुक। सो अगर आपका सर्टिफिकेट खो जाता है, तो जो कि अगर आपने 1 जुलाई 2016 के पहले किया है, ख़रीदा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। बट इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट आपको पासबुक मिलेगा और उसके ऊपर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा खोए हुए सर्टिफिकेट का। बट अगर आप ये पासबुक खो देते हैं, जो कि आपने 1 अप्रैल के बाद 2016 के बाद परचेज़ किया था, बाय पेइंग रिक्वायर्ड फ़ीस। सो बस उसके लिए आपको फ़ीस भरना पड़ेगा, जितनी भी रिक्वायर्ड है छोटी मोटी वो आप भर के आप अप्लाई कर सकते हैं और न्यू पासबुक ले सकते हैं। अब क्या ये हम प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं? येस, यू कैन क्लोज प्री मैच्योरली बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, बट ये 2 ही सर्कमस्टांसेस में अलाउड है। या तो डेथ हो जाता है अकाउंट होल्डर का, या जो जॉइंट होल्डर्स में से किसी का हो जाता है, या फिर अगर कोर्ट ऑफ लॉ से कोई ऑर्डर है क्लोज़ करने का। अर्लियर आपको जो है ये फ़िज़िकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता था, बट अभी जो है प्री मैच्योरली क्लोजर के लिए, बट जो अब अगर आपने 1 जुलाई 2016 के बाद से परचेज़ करें तो आपको NSC पासबुक सबमिट करनी होगी फॉर प्री मैच्योरली क्लोजर। सो पोस्ट ऑफिस जो है आपसे कलेक्ट कर लेगा पासबुक और उस पर एंट्री कर देगा फॉर डिलीवरिंग दी फाइनल अमाउंट टू यू। लोन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, आप एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी से यूज़ कर सकते हैं बैंक्स को देख के। तो आपको अपना पहले सर्टिफिकेट सबमिट करना होता था, अब पासबुक 1 जुलाई से आपको 1 जुलाई 2016 के बाद से आपको पासबुक सबमिट करनी है टू द बैंक टू गेट अ लोन। So account transfer can be done from one post office to another post office. NSC certificates जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं from one person to another person, but it can be done only once. एक ही बार किया जा सकता है from the date of issue to the date of maturity. पहले जो होता था फिज़िकल सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कि ओल्ड यूज़र का रहता था टू दी न्यू यूज़र ट्रांसफ़र प्रोसेस के टाइम, बट अभी जो 1 जुलाई 2016 के बाद से जो ओल्ड ओनर है वो सबमिट करेगा पासबुक, फिर पोस्ट ऑफिस उसमें स्ट्राइक कर देगी सारी एंट्रीज जो कि ओल्ड ओनर के लिए थी। अब वो जो न्यू ओनर है उसको सेम पासबुक दे देगी उनके नाम पे ट्रांसफ़र करके। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, आप नॉमिनेट कर सकते हैं आइदर एट द टाइम ऑफ बाइंग, या तो ख़रीदते वक्त ये सर्टिफिकेट, या फिर उसके बाद ख़रीदने के बाद भी, बट बिफोर द मैच्योरिटी। जैसे
बाकी भी ये सारे जो प्लान्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की, ये एनआरआई और एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए नहीं है। हम आगे बात करेंगे कि उनके लिए कौन सी स्कीम्स रहती हैं। फ़िलहाल ये सब पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, सो इसमें दे आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट in these schemes. So friends, hope you understand the video, and do let me know if you require any other things, and if you have any doubts, please comment and let me know. Thank you. Stay tuned and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.